जब आपने ये देखा तो धरातल के ऊपर आपने सीखा कि धरातल के ऊपर जब कोई हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो इसकी जगह लेने कोई ऊपर से हवा आती है तो ये ऐसे चलता है ना। तो जब कोई हवा यहां से गर्म होकर ऊपर जाती है और फिर ये हॉरिजेंटल ऐसे और फिर ये वर्टिकल ऐसे और फिर हॉरिजेंटल ऐसे, तो जो एयर मूवमेंट होता है ऐसे पूरा एयर मास बनेगा। तो जो आप देखेंगे जो हॉरिजेंटल एयर मूवमेंट है इसको बोलते हैं विंड, पवन। पवन किसको बोलते हैं? इसको पवन बोलेंगे भाई, इसको पवन बोलेंगे। जो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर ऑन सरफेस इज कॉल्ड विंड। तो हवा का पता चला जब किसी निश्चित दिशा में धरातल पर अक्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन कहते हैं। धरातल पर अक्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, तो ये पवन होगा। वहीं पर जेट स्ट्रीम क्या होता है? तो जेट स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो जेट प्रवाह क्या होता है भाई? जेट प्रवाह अक्षैतिज रूप से है लेकिन वो कहां है? एटमॉस्फेयर में है, आसमान में है। तो धरातल पर पवन है और आसमान में जेट प्रवाह है, जेट स्ट्रीम है, और दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल हैं। क्या है? हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल हैं। और जो ये वर्टिकल है तो वर्टिकल को एयर स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयर स्ट्रीम कहा जाता है। जो है पवन धारा या वायु धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु धारा कहा जाता है, जो वर्टिकल मोमेंट काम करता है। तो आपने देखा आपके यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं, कहीं से जो हवा का झोंका आता है, तो हवा से झोंका आने का मतलब ये है कहीं पर टेम्परेचर हो गया है ज्यादा और वहां की हवा गर्म होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है ना। अब देखते हैं, सर्दियों में हवाएं तेज नहीं चलती, गर्मियों में तेज चलती है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि आप देखोगे धरातल के ऊपर वायु दाब में कम ज्यादा होना, वेरिएशन जब प्रेशर में, एयर प्रेशर में आ जाएगा तो एयर मूवमेंट होता है। अगर मान के देखो जैसा तापमान यहां पे है वही तापमान यहां हो